बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए तैयार हैं परसेंटेज प्रतिशत। पिछली 2 क्लास छोटी छोटी क्लास हुई थी हमारी, मैंने आपको ये बताया था कि परसेंटेज होता क्या है। एक ही सिंपल सा नियम आपको जानना है कि परसेंटेज मात्र एक संख्या है, इसका मतलब होता है 1 या 100% एक ही बात है। मैंने आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन निकालना सिखाया है, स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन, ठीक है। 1 से लेकर 25 तक हमने याद करने को भी बोला, फिर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बताया कि स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे जल्दी बदल सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो मात्र 100 से गुणा करनी पड़ती है, 100 से, ठीक है जी। चलेगा बच्चों, जैसे बच्चे मैं आपसे ये पूछने लगूँ कि बताओ 4/37 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। 4/37 की जरूरी थोड़ा ना कि हर चीज स्टैंडर्ड पूछी जाए, हर आदमी स्टैंडर्ड थोड़ा ना, हर आदमी का अपना स्टैंडर्ड है। बोला जाए कि 4/37 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। आपके सामने भिन्न है 4/37, इसकी मेरे प्यारे भाई परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी 4/37। तो अगर आपको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो परसेंटेज का साइन। 4/37 क्या होता है? 4/37 क्या होता है? 4/37 गुणा 1। हर चीज को 1 से गुणा कर सकते हो। 4/37 गुणा 1, और इस 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। बोलो बात समझ में आई? यानी कि किसी भी भिन्न को जो स्टैंडर्ड नहीं है आप परसेंटेज में कैसे बदलोगे? 100 से गुणा किए प्रतिशत का साइन लगाएंगे। तो 400/37 हो गया। 4 की 100 में गुणा करेंगे 400। 400/37। अब 437 से तो पूरा पूरा भाग होगा नहीं, लगभग भाग होगा, तो कितनी बार जाएगा? 37 से कम 37 बच गया मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 3 जीरो, फिर जीरो लगा के 10 दशमलव, फिर जीरो बढ़ा लेंगे 300। फिर कितनी चला जाएगा भैया? 37 से चला जाएगा आपका 8 बार, तो लगभग 10.8% आएगा, अप्रोक्स 10.8%। 400 को 37 से भाग करेंगे तो लगभग 10.8%। समझ में आई दोस्तों आपको मेरी बात? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? हाँ जी बोलिए। जैसे आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों 13/55, 13/55, 13/55। बताइएगा इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 13/55 की, जल्दी से। तो किसी भी भिन्न को, ये स्टैंडर्ड तो है नहीं, स्टैंडर्ड तो है नहीं मेरे प्यारे भाई। किसी अगर कोई ऐसी ऊट पटांग भिन्न आपके सामने आ भी जाती है तो अगर आपको इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, प्रतिशत का साइन लगाओ। जैसे 13/55, तो क्या लिख सकते हो? 13/55 गुणा 1, ऐसे लिख सकते हो। इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ा है। और बच्चों ये जो गुणा 1 है, 1 का मतलब ही 100% होता है, यानी कि 100% 1, 100% मतलब 1। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही। देखो एक 5 से कट गया बेटे, 5 से कट गया 20 बार, 20 पंजे 100, 5 से 55 कट गया 11 बार, तो आ गया 13 दूनी 26, 260/11, 260/11 प्रतिशत। अब 260 को 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा जवाब दो? तो बच्चों ये आएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। देखो आपने बहुत गलत टाइम पे तैयारी करना शुरू की है। आप 4-5 साल आगे पैदा हुए थे। अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी करते तो इतनी टिपिकल फ्रैक्शन परसेंटेज आती ही नहीं थी। पेपर बहुत आसान जमाना था, पेपर ऑफलाइन होता था, 10%, 20%, 40%, इससे आदमी का काम चल जाता था। लेकिन जब से टीसीएस नाम का जानवर आया है तब से मेरे दोस्तों आपको बहुत डिटेल में और कैलकुलेशन काफ़ी पढ़ गई ये सवाल। कृष्णा जी क्या आपने पिछले लेक्चर पढ़े हैं? इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही? इसमें तो कुछ समझने लायक है ही नहीं। कोई मुश्किल, हमने कोई रॉकेट लॉन्च करना आपको सिखाया हो? हमने एक चीज आपसे बोली कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, प्रतिशत का साइन लगाइए जी। तो 11 दूनी 22, ये बच गया 4 जीरो, 11 तिया 33, बच गया 7, 11 चिंग 66, बच गया 4, 11 तिया 33, तो लगभग 23.63%, अप्रोक्स 23.63% आएगा। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? लेकिन हमारे पास ऑप्शन होते हैं बच्चों, ऑप्शन। तो हमको मेरे अरे भाई पूरा भाग करने की जरूरत पड़ती नहीं, हम ऑप्शन से ही कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, किसी को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी हुई क्या? नहीं, कोई भी समस्या नहीं। चलिए अभी मैं आपको ऑप्शन के हिसाब से भी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, ऑप्शन के हिसाब से। ओके, मुझे लगता है सभी भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। चलिए जैसे भैया हमने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे, मैंने आपके सामने लिखा 29/72, 29/72। बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? लास्ट एग्जाम्पल 29/72, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला कैसे? फॉर्मूला तो कुछ सिखाया नहीं, कौन सा फॉर्मूला याद करने की बात कर रहे हो भाई? 29/72। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी भिन्न को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो 29/72 गुणा 1, 1 का मतलब 100%, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, दैट्स इट। 100 से गुणा किया, प्रतिशत का साइन लगाओ, ये हो गया। आप बोलोगे आंसर। देखो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 4 से 72 कट जाएगा 18 बार। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात सही है। देखो मैं आपको कैलकुलेशन के तरीके सिखाता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले 29 की 25 में गुणा करेंगे, फिर 18 से भाग करेंगे। गुणा आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वो 29 की 25 में गुणा करेंगे, फिर 18 से भाग देंगे। ऐसे नहीं करना बेटे भाई। 29 गुणा, यह 29 गुणा 25/18, 29 गुणा 25/18, 25 है ऊपर, 25 है नीचे, 18,
क्या 29 को कर लो या 25 को कर लो, 25 ज़्यादा आसान रहेगा। अगर मैं 25 को भाग दूंगा 18 से, ये देखो ये 25 है, ये 18, 25 को अगर 18 से भाग दूंगा तो 18 एकम 18 जाएगा, 7 बचेगा। 29 प्लस 29 ये 1 प्लस 7 बटे 18 हो जाएगा परसेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। 25 को 18 से भाग देंगे, 18 एकम 18 7 बच जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। अब 29 एकम 29 आपको लेंदी लग रहा होगा, आपको लग रहा है इसमें बहुत टाइम जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप कैलकुलेशन के राजा बन जाओगे ये चीज़ मजाक हो जाएगी आपके लिए। मैं बार बार एक ही लाइन बोलता हूँ कि परसेंटेज एक मजाक है, उसके साथ खेलना शुरू करो। सीखना नहीं है, खेलना है। तो खेलने में आपको समय लगेगा। जिस दिन आप खेलना सीख गए इसके साथ, उस दिन असली मजा आएगा। 29 की 1 में गुणा होगी, देखो 29 आ गया, 29 आ गया प्लस। अब 29 की 7 में गुणा होगी तो 29 सत्ते 203। 29 का पहाड़ा मुझे याद है, मैंने बोला कैलकुलेशन अच्छी करनी तो 30 तक पहाड़े याद करो। 29 की 7 में गुणा करेंगे 203, 203 बटे 18। बेटे 180 होता तो 10 बार जाता, 198 है तो 11 बार जाएगा, बच गया 5। 5 बटे 18 क्या आएगा? 18 दिया 54, लगभग 11.3 बार। मैंने भाग भी लगभग किया। 203 को 18 से मैंने कैसे भाग किया? 180 होता है, 18 से 10 बार जाता, प्लस 18 11 बार जाएगा, 5 और बच गया। 10 बार भाग होगा, 1 बार भाग होगा, 5 दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 18 दिया 54, तो लगभग ये 29 और 11 अप्रॉक्स आ गया 40.3%। तो लगभग 40.3%, 40.3% के आसपास। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बात हुई जो मैं आपको पिछली 2 क्लास से बता रहा हूं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। आगे की बात, परसेंटेज से भिन्न में, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में या भिन्न में किस तरीके से बदलेंगे मेरे प्यारे में? परसेंटेज, बच्चे परसेंटेज को मेरे प्यारे भाई हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, परसेंटेज से फ्रैक्शन। और प्यार से मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्त। जैसे हमने आपके सामने लिखा बेटे 53%, 53%, 53%, 53%। बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 53%, 53%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि x% का मतलब होता है x बटे 100। x% का मतलब होता है x गुणा 1%। x अलग है, परसेंटेज अलग है, दोनों की गुणा कर दिया, x% आ गया। और इसी 1% को हम लिखते हैं 1 बटे 100। 1% का मतलब 1 बटे 100, तो ये x बटे 100। x% का मतलब x बटे 100, x% मतलब x बटे 100। परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर दीजिए। अब हमने आपके सामने बोला 53%, तो 53% को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो बस 100 से भाग दिए, तो 53 बटे 100, 53 बटे 100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। इसको हम 0.53 में लिख सकते हैं। 100 से भाग करने वाला 2 दशमलव लगेंगे, 0.53। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 35, ठीक है ना, तो 5 होता है 5, बताएं जल्दी से। 36.36% क्या होगा? फटाफट बताएं। तो आप कहोगे सर देखो मैंने पहले भी बोला है कि 2 डिजिट का रिपीटेशन होता है, इसको रिलेट करना 9.09% से। 9.09% 1/11, ये 4 गुना है, तो 36.36% कितना आएगा? 4/11 आएगा कि नहीं आएगा? मैंने बोला है आपको रिलेट करने के लिए। बोलो किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है, ये बड़ी आसान सी बात है, उनको कोई भी बालक कर सकता है आसानी से। ठीक है, प्रॉब्लम तब होता है जब एक ही परसेंटेज में दो को मिक्स कर देते हैं। जैसे बच्चों आपके सामने मैं पूछता हूँ कि बताओ 31.25% क्या? 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सोचो जरा, सोचो, सोचिए। 0.25 को देख के हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, 6.25%। 6.25% 1/16, 6.25% 1/16, 5 गुना नहीं है। 6 का 5 गुना 30 होता है, 0.25 का 5 गुना 1.25 होता है। 6 का 5 गुना 30, 1.25 का 5 गुना 1.25, दोनों को जोड़े 31.25, 6.25% 1/16, 31.25% कितना आ गया बेटे? 5/16, 5/16 आ गया। यहाँ तक किसी बालक को कोई परेशानी? आप बोलोगे ना सर हम पे यहाँ पे एक ढीला की परेशानी है, बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट बैठता है। अब मैंने आपके सामने कहा बताओ 21:3/7% की 21 सही 3/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ये ऐसी चीजें जो फॉर्मूला करने से है ना, रटने से नहीं होती है, केवल प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। कैलकुलेशन केवल और केवल प्रैक्टिस से मजबूत होती है। 36.36% को समझने के लिए आपको 9.09% समझना पड़ेगा। पिछले 2 लेक्चर ढंग से पढ़ के आओ, तभी आज के लेक्चर को पूरी तरीके से दिमाग में उतार पाओगे। मैंने बोला था कि जहां 2 अंकों का रिपीटेशन मिले तुरंत समझ जाना कि 9.09% का खेल है। 9.09% लगभग 1/11 होता है, 36.36%, 4 गुना है। 4 नाम 36, 4 नाम 36, तो 4/11 होगा। अब किसी बच्चे ने पिछले लेक्चर में ये बात सिखाई थी, अगर उसने सुनी नहीं तो कैसे समझ पाएगा? वो समझ ही नहीं पाएगा। 21 सही 3/7%, बताओ जल्दी से कितना होगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू?
आपको रिलेट करना आना चाहिए कि सर यहाँ बटे 7 है, यहाँ पे जो है वो बटे 7 है। बटे 7 दिख रहा है, बटे 7 कब आएगा? 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7 का दुगुना तो नहीं है ये। फिर या फिर ये चीज हो सकती है कि 1/14। 1/14 मैंने आपको बताया है 7:1/7% होता है। बताओ 7 सही 1/7%। 1/14 नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं आपको। धीरे धीरे जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे ये दिमाग में फिट बैठ जाएगी। 1/14 बटे 7 की शक्ल देख के सपना नहीं आया हमें, बटे 7 देखा हमने। स्टैंडर्ड ही 0.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बनाए। 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ। 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी जल्दी से। 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? मैंने नहीं सिखाया आपको ना, आपको याद है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 18.33% को ऐसे लिख सकते हैं 10% प्लस 8.33%। 10% प्लस 8.33%। 10% प्लस 8.33%। 10% क्या होता है? 10% होता है बच्चों 1/10। याद है सभी? 8.33% मुझे पता है 1/12। और 1/10 में 1/12 जोड़ना कौन सी मुश्किल काम है? 10/12 का एलसीएम आ जाएगा 60। ये बच्चे ये 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60, 6 प्लस 5 11/60। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/60। समझ में आई बात? आप बोलोगे कति नहीं आई सर समझ में, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से धीरे धीरे सीखोगे। मैंने आपसे पूछा बताओ 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 26.66% की भिन्न में वैल्यू क्या होगी? 1 से लेके 25 तक की फ्रैक्शन मजबूत याद होनी चाहिए। आपको याद है, कॉपी सामने खोल के बैठो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीज आपके हाथ में बनती चली जाएगी। एक दिन की सीखने वाली चीज नहीं कि मैंने आपको 10 मिनट का लेक्चर दिया और आप सीख गए। ऐसे होता तो सारी दुनिया ना चांद पे पहुंच जाती। 26.66%। बताइए, सोचो कैसे सोची जा सकती है बात। तो आप कहोगे सर ये मैं लिख सकता हूँ 20%। मैं 20% भी अच्छे तरीके से जानता हूँ सर, मैं 6.66% भी अच्छे से जानता हूँ। 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। 6.66% होता है सर 1/6। 20% 1/5, सॉरी 6.66% 1/15। ठीक है ना? 1/15 6 सही 2/3% या अप्रोक्सीमेट 6.66%। ये बार बार मैं चीज इसलिए लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। अब 1/5 में 1/15 जैसे आपको जोड़ना है, तो जोड़ना कब आसान होता है? जैसे यहाँ 15 है, यहाँ भी अगर 15 हो जाए, दोनों अगर दोनों का हर सेम हो डिनोमिनेटर, तो जोड़ना आसान हो जाएगा। जैसे बच्चों 1/5 है, तो अगर आप ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, 1/5 है 3 से गुणा कर दो 3/15। 1/5 को 3/15 लिख सकते हैं। अब 3/15 ये 1/15, नीचे तो 15 ही, ऊपर हो जाएगा 3 और 1 4, 4/15। 3/15 प्लस 1/15 कितना हो जाएगा? 4/15। समझ में आई बात? ये स्लो प्रोसेस की चीज है। अमन कह रहे हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अमन पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो किसी और काम में लगता होगा। अभी आपको समोसा बनाने का मन करता होगा, ठीक है ना? ठेली लगाने का मन करता होगा। 34 सही 1/6%। बताओ बच्चे 34:1/6%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 4 सही 1/6 तो इसके 4 सही 1/6। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30% प्लस 4 सही 1/6%। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई तो नहीं। एक बात को सोचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई बालक इसको सिंपल करके परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई करे, वो भी कर सकता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है? 30%। 30% क्या होता है भाई साहब? 10% 1/10, 10% 1/10, 30% 3/10 प्लस 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6% कितना होता है बच्चों? 1/24। हमने ना 4 सही 1/6% 1/24 या 4.16% लगभग 1/24। अब 10 और 24 दोनों से कटने वाला नंबर इनका एलसीएम 120 आएगा। 120 इनका एलसीएम आएगा। 10 से 120 12 बार जाएगा, 12 की 3 में गुणा 36। 24 से 120 5 बार जाएगा, 24 पंजे 120, तो 36 जमा 5 आ गए 41। 41/120 इस सवाल का आंसर 41/120। हमें लगता है समझ में आया। अच्छा अमन समझ में आई बात? 11/60 फिर से समझो क्या विकास? अच्छा विकास को जोड़ना नहीं आता। देखो विकास जी, जैसे 1/10 में 1/12 जोड़ना है, तो 10 और 12 दोनों से कटने वाला नंबर 60। 10 से 60 को भाग देंगे 6 बार जाएगा, प्लस 12 से 60 को भाग देंगे 5 बार जाएगा, तो 6 जमा 5 11/60। ऐसे जोड़ते हैं अमन जी, ठीक है? ओके, कम से कम जोड़ना तो आपको जरा भी लज्जा नहीं आती है कि हमारे ऊपर इतना खर्चा किया, अगर हमको जोड़ना तक नहीं आता।
36। अरे भाई 10 और 24 का एलसीएम 120 होता है। हम 10 से 120 को भाग देते हैं 12 बार, 12 बार जाएगा। फिर 12 के ऊपर वाली संख्या 3 में गुणा कर देते हैं 36। 24 से 120 को भाग देते हैं 5 बार, 5 के ऊपर 5 के 1 में गुणा 5, 36 5 41। मनीषा 1/24 का मान 4:1/6% होता है। कॉपी खोल के देखो, स्टैंडर्ड परसेंटेज के आपने नोट्स बनाए होंगे, वो कॉपी खोल के देखो। सर ये पास कैसे हो गए बेटे? अगर ऐसे बालकों को फेल करना लगे तो पूरा भारत चौथी फेल निकलेगा। समझ में आएगी नहीं? पूरा भारत तो नहीं, 80% भारत। हमारे देश में पास होने वाले 80% ग्रेजुएट ऐसे हैं जो 1/10 में 1/12 नहीं जोड़ सकते। समझ में आया? करना चाहते हो? पूरा विश्वास है, लिख दिया मेरे दोस्तों। क्या ले ले भाई? हमने आपके सामने दिया 71.11%। बताओ, थोड़ा मुश्किल लेवल पढ़ा रहे हैं। 71.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 71.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 71.11% लगभग है बच्चों, अप्रॉक्स। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो भाई साहब, हमने आपको ये चीज सिखाई हुई है कि 11.11% ये 1/9 होता है, 1/9, लेकिन ये तो 71.11%। अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? 71.11% को आप लोग ऐसे नहीं सकते। 60% प्लस 11.11%, 11.11% क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों हमने आपको ये पढ़ाया कि 20% 1/5 होता है, 60% 3/5। ये बात तो सिखाने वाली है नहीं, पिछली 2 क्लास में ये सब सिखाता आ रहा हूँ। 20% 1/5, 60% 3/5, 11.11% 1/9। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। 3/5 में 1/9 जोड़ना है, ठीक है ना? तो जोड़ते कैसे हैं? जोड़ना सीख लो कि 5 और 9 से कटने वाला नंबर, यानी कि इनका एलसीएम 45। 45 ऐसा नंबर है जो 5 से भी कटता है, 9 से भी। तो बेटा 5 से 45 को भाग देते हैं, 9 बार जाएगा। 9 के ऊपर 3 लिखा है, 3 में गुणा करेंगे 27। फिर 9 से 45 को भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 के ऊपर 1 में गुणा 5। तो 27 जमा 5 हो गया 32/45। ये इसकी फ्रैक्शन में भिन्न में माना गया 32/45। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझा, ठीक है? किसी वाला को कोई समस्या इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं। अब हम आपके सामने लिखते हैं 43.33%। 43.33%। बताओ 43.33%। बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? लास्ट एग्जांपल है, फिर उसके आगे की कहानी। 43.33% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 43.33% इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ऋतिक कह रहे 6/10, 6/10 ही तो 3/5 होता है ऋतिक जी। ऋतिक 6/10 या 3/5 में कोई अंतर दिखाई देता है क्या आपको? पर ऋतिक रोशन में और हमारे ऋतिक में अंतर है, ये तो ठीक है, लेकिन 6/10 अलग होता है। 10% हम जानते हैं 1/10 होता है, और 10 और 3 का एलसीएम 30। ऊपर आएगा 10 और 3 13, 13/30 आ गया, 13/30 आ गया ना बेटे? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, 13/30। लेकिन कुछ बालक हो सकता है ऐसे ना सोचे, कुछ बालक ऐसे सोचेंगे कि 43.33% को वैसे लिख लेंगे 40%, 40% प्लस 3.33%, 40% प्लस 3.33%। कैसे करो, कैसे भी। ये मंजिल है, मंजिल पर पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे उसी मंजिल पे, नरक में पहुंचेंगे सब, ठीक है ना? मंजिल नरक है सब। 40% कितना है? 20% 1/5, 40% 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5, प्लस 3.33%। देखो कॉपी खोल के देखो, कॉपी में नोट्स पिछले क्लास के खोल के रखो सामने, टीपो, टीप टीप के करो, टीप टीप के। 3.33% होता है 1/30, 1/30। बोलो बात को समझे? 1/30 3.33% होता है, 3:1/3। अब 5 30 कैल से मेरे दोस्तों यहाँ पे 30 आ जाएगा। फिर से देखो इनको जोड़ेंगे, 5 6 30, 6 दूनी 12, 12 जमा 1 13, फिर से 13/30। तो अब करो कैसे भी, आंसर 13/30 ही आना है। क्लियर है? समझ में आई बात? साक्षी कह रहे ट्रिक बताओ सर। क्या ट्रिक बेटे? कैसे ट्रिक? काहे की ट्रिक? ये ट्रिक का पीछा छोड़ दो और कंसेप्ट को दिमाग में उतारो, है ना? सबसे बढ़िया तो ट्रिक है ये साक्षी, पढ़ाई लिखाई छोड़ो और यहाँ घर वाले कह रहे हैं शादी कर लो और नीचे लड़के से। पर इससे बढ़िया ट्रिक क्या है? ना कमाने की टेंशन, ना नौकरी की टेंशन, ना पढ़ने की टेंशन। दिस इज द ट्रिक, वेरी अच्छी ट्रिक टू स्पेंड ए गुड लाइफ। लेकिन फिर भी कंसेप्ट चल रहे हैं ना जिंदगी में, ऐसे ही सवाल है। ट्रिक सबकी बर्बादी के पीछे मत चलो। गणित है, गणित के लहजे से सीखो, कोई चित्रकला नहीं है। ये कोई हिस्ट्री याद करने के ट्रिक नहीं कि मुगलों के नाम याद करने, अकबर अंथनी और ये मिर्जा, एक एक इससे नाम बना लिए। मैथ है, मैथ। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
परसेंटेज 100 से बड़ी भी हो सकती है, जैसे आपके सामने आ गया 116 सही 2/3%, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 116 सही 2/3%, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसकी भिन्न में वैल्यू क्या होगी। 116 सही 2/3%, इसकी भिन्न में वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताना है। और आपको 116 सही 2/3%, देखो मेरे प्यारे भाई, कोई याद तो है नहीं ना, मैंने आपको सिखाया। अब ये चीज दिमाग में करना शुरू करो, वो तो आप गधे हो इसलिए मुझे लिख के बताना पड़ता है, आप बिगिनर हो, ये लिखना छोड़ना पड़ेगा आपको। इसको आप लिख सकते हो 100% प्लस 16 सही 2/3%, ऐसे सोच सकते हो। ये आपको सोचना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूं, मेरी मजबूरी है, आपको सोचना है कि भाई ऐसे लिखा जा सकता है। 100% मुझे पता है 1 होता है, 16 सही 2/3% मुझे पता है 1/6 होता है, और 1 में 1/6 जोड़ेंगे तो 7/6 आ जाएगा, 7/6। क्लियर है? ये बात आपको केवल माइंड में सोचने की आदत डालनी चाहिए। 1 प्लस 1/6 7/6, समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह 227 सही 3/11%, 227 सही 3/11%, जल्दी से बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी। दो 227 सही 3/11%, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यार में 227 को आप क्या लिख सकते हो, 200% प्लस 27 सही 3/11%, 200% प्लस 27 सही 3/11%, आप ऐसे लिख सकते हो। आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, आप बोलोगे आंसर हम लिख लेंगे, कोई परेशानी नहीं। बच्चों 200% क्या होता है 2, 27 सही 3/11%, ये क्या है, मैंने आपको पढ़ा है कि 9:1 में 11%, 1/11, ये 3 गुना है 3/11, 27 सही 3/11%, ये 1/11 होते हैं, 3 गुना नहीं दिख रहा, होते 27 सही 3/11। और कान में आके तो बोलेगा नहीं, खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 22 जमा 3 25, 25/11 हो गया, 25/11। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आपके सामने आ गया जी, ये बताओ जरा 356.66%, 356.66%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताएं। 356.66%, अब दिमाग में सोचिए 300%, 300% 3 प्लस 50%, 50% आधा 1/2 प्लस 6.66%, 6.66% 1/15। बात को समझे, मैंने क्या लिखा, 300%, 100% 1 होता है, 300% 3 प्लस 50% प्लस 6.66%, 300% 3, 50% आधा 1/2, 6.66% 1/15। ये सारी बात दिमाग में लिखी, आप बोलोगे आंसर 2 और 15 का एलसीएम क्या आ गया बेटे 30 आ गया, 2 और 15 इसका एलसीएम 30, इसकी 3 में गुणा होगी 90, 2 से 30 जाएगा 15 बार, 15 से 30 जाएगा तो 90 प्लस 17 आ गया 107, 107/30, 107/30, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 107/30। बताइएगा क्या आप इस बात को समझे हैं? हाँ जी बच्चों, क्या आप इस बात को समझे हैं? हम आपके सामने लिखते हैं कि 528.56% की भिन्न में वैल्यू क्या है, 528.56% की फ्रैक्शन में भिन्न में वैल्यू क्या है, जल्दी से करके बताइए, जल्दी से। सर हाउ टू नो दैट 6.6, यू शुडंट नो दैट, यू शुड रिमेंबर ऑलरेडी। इसे कॉपी खोल कर रखो, पिछले 2 लेक्चर देखें, आप बिल्कुल 350% को डायरेक्ट 7/2 भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं रोहन जी। पिछले 2 लेक्चर को पढ़ के आओ और रिवीजन करके आओ, और जो भी मैं बात कहता हूँ उसके साथ साथ कॉपी में नोट्स बनाओ। अगर आप पढ़ने में पहले से होशियार हैं तो नोट्स कम से कम बनाएं अपनी सुविधा के हिसाब से। अगर आप पढ़ने में बहुत कमजोर बेकार हैं तो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारी एस्थिक्स ऐसी तुम कचरा कूड़ा गधा हो धरती बोझ, इस बात का भी नोट्स बनाओ। समझ में है कि नहीं सर, हमारी एस्थिक्स हम कूड़ा है, कचरा है, धरती बोझ, इसका भी नोट्स बनाओ, इसको भी लिखूंगा। समझ में आई बात? छोटे बालक की तरह, जैसे दूसरी क्लास के बच्चों को इमला लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे इमला की तरह उतारो, उसको पढ़ो, अगले दिन रिवीजन करके आओ। समझ में है कि नहीं? 528.56%, सोचो, हर कोई बालक दिमाग में सोच सकता है कि 500% प्लस 28.56%। अब मैंने ऐसे ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 28.56% को देखते ही मेरे दिमाग की नसें चलने लगी। क्यों? कि हम ये जानते हैं कि 14.28% 1/7 होता है, दुगना है, 28.56% कितना हो जाएगा 2/7, 500% का मतलब 5, 14.28% 1/7, दुगना 28.56% 2/7, 7 की 5 में गुणा होगी 35, 35 में 2 जोड़ेंगे 37/7, तो इसकी फ्रैक्शन में जो वैल्यू है 37/7। समझ में आ गई बात सभी को? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। आगे चलते हैं, हमने आपके सामने लिख दिया
637.5%। बताओ जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 637.5%। बताओ 637.5%। 637.5%। बोलिए बोलिए मेरे प्यारे, 637.5%। सिक्स 37.5% बच्चों, इसका मतलब ये होता है 600% प्लस 37.5%। 600% प्लस 37.5%। बच्चों मैंने आपको बताया कि 100% एक होता है, 600% तो 6 हो जाएगा ना। 37.5% कितना होएगा? 12.5% 1/8। 12.5% का 3 गुना है 3/8, तो 3/8 आएगा। तो 8 6 48 और 3 51, 51/8, 51/8। 51/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 51। समझ में आया दोस्तों? कुछ तो बोला करो भाई मेरे, कुछ तो बोला करो हैं? लास्ट आपके सामने लिखता हूं मैं 700, लास्ट एग्जांपल पूछता हूं 768 सही 1/3%। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 768 सही 1/3% की भिन्न में फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी ये बताओ आप। 768 सही 1/3% फ्रैक्शन में या भिन्न में वैल्यू क्या होगी ये बताओ मुझे जल्दी से। 768 सही 1/3% की फ्रैक्शन में भिन्न वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों इसका मतलब दिमाग में सोचो, दिमाग में सोचो। 700% मैं लिख रहा हूँ केवल, बोलूंगा केवल मेरे प्यारे भाई, लिखूंगा नहीं पूरी बात। 700% 7, 700% 7 प्लस 60%, 60% 3/5 प्लस 8:1/3%। 8:1/3% होता है 1/12। 8:1/3% 1/12। देखो आगे 700% 7, 60% 3/5 प्लस 8:1/3% 1/12। 5 12 कैल्शियम 60 ले लिया मैंने। अभी बताओ 7 की 7 की 60 में गुणाऊंगी 420, 5 की 60 में गुणाऊंगी 12, 12 36, 12 की 60 में गुणाऊंगी 5, 12 से 60 जाएगा 5 बार 420 और 41 461। 461/60 सब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 461/7। 461/7। बाकी जो आप कर रहे हैं पूरी तरीके से गलत। 461 जगरीती 25/12 कहाँ से आ रहा है? आप कुछ भी बोल रही हो। 461/60 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। समझ में आया? मुझे लगता है सभी बालक अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। अब परसेंटेज पे कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज में कैलकुलेशन कैसे करनी है मेरे प्यारे। देखिए ध्यान सुनिए, परसेंटेज कोई नई चीज है नहीं, परसेंटेज एक संख्या है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 या फिर 0.01, ये एक संख्या है मेरे प्यारे, और कुछ नहीं है। अब जैसे आपके सामने सवाल आ गया कि 7% ऑफ 1600, 7% ऑफ 1600। ऑफ का मतलब होता है गुणा। हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो कहेंगे 1600 का 7%, 1600 का 7%, 1600 का 7%, 1600 का 7%। हिंदी में अगर कहेंगे, देखो देसी भाषा में इसका मतलब होता है 7। छोटा बालक कैसे करेगा? 7% मतलब 7/100। 7% का मतलब यही है। ऑफ का मतलब गुणा 1600। 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा, पर 16 की 7 में गुणा करेगा 112। ये छोटा बालक कैसे करेगा? तो आप कोई छोटे बालक तो हो नहीं। सुनिए मेरे प्यारे बेटे, देखो गुणा आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटेल में 7% का मतलब है 7 गुणा 1%। ऑफ का मतलब गुणा 1600 का मतलब 16 गुणा 100। अरे जहां 100 को 1% का साथ मिलेगा, जहां 100 को परसेंटेज मिलेगा वो 1 बन जाता है। जहां 100 को परसेंट, इसी को तो कहते हैं मजाक है। जहां 100, ये गुणा इसकी इसमें आगे पीछे कैसे भी गुणा करो सेम आना है। जहां 100 को परसेंटेज मिल जाता है वो 1 बन जाता है। तो क्या बचा? 7 गुणा 16, 7 गुणा 16 112। तो अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं सोचूंगा ये 2 जीरो है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है 2 जीरो। परसेंटेज से 2 जीरो जैसी प्यार करेंगे 1 बन जाएगा। 100%, 100% क्या होता है? 1। 16 70 112। क्या आगे इसकी वैल्यू? डायरेक्ट 112 आपको लिखना है, डायरेक्ट 112। बात समझ में आई? बोले बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां पे लिखा है 13% ऑफ 24,000, 24,000 आपके सामने लिखा हुआ है, या 25,000। 13% ऑफ 25,000 नहीं, 13% ऑफ 27,000 ये लिखा हुआ। मैंने क्या सिखाया?
कि परसेंटेज से मेरे प्यारे भाई 2 जीरो ऐसे सफा होती हैं जैसे गधे के सर से सिंह सफा हो गई। 2 जीरो से परसेंटेज का समूल नाश हो जाता है। 2 जीरो % मतलब 1, 2 जीरो का मतलब 100, 100% मतलब 1, और 1 की किसी भी संख्या में गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये बच गया 13 और ये बच गया 270। 13 की 270 में गुणा करनी है, गुणा करो छोटे वाला की तरह। 13 की 200 में गुणा 2600 और 13 सत्ते 91। 2600 में 910 जोड़ेंगे 3510, 3510 तो 3510 आ गया मेरे 3510। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आया है। आपके सामने लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से, ये लिखा हुआ है सपोज आपके सामने कि 70% ऑफ 190, 70% ऑफ 190 आपके सामने ये लिखा हुआ है। मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया कि जहां 2 जीरो को परसेंटेज का प्यार मिला वो 1 बन जाएगा। 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे है, ये परसेंटेज क्या होगी? 1 बनने, इसको हटाओ, इसको हटाइए। बचा क्या? 7 और 19। 7 की 19 पे गुणा करनी 133। 7 की 19 पे गुणा करनी 133। 19 सत्ते 133 बात से, ठीक है? क्लियर? बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको मैंने सिखाई, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम, कायदा, कानून में आपको सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। x परसेंटेज ऑफ y, x परसेंटेज ऑफ y बराबर होता है मेरे प्यारे। मैंने क्या बोला कि गुणा, चाहे मैं गुणा आगे पीछे कैसे भी करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 5 की 7 में गुणा करो तो भी 35 आएगा, चाहे 7 की 5 में गुणा करो तो भी 35 आएगा, तो भी 35 ही आएगा मेरे प्यारे। x परसेंटेज ऑफ y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y परसेंटेज ऑफ x। x परसेंट ऑफ y को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब y परसेंटेज ऑफ x, y प्रतिशत ऑफ x। x प्रतिशत ऑफ y को ऐसे लिख सकते हैं y परसेंट ऑफ x। आप बोलोगे सर कैसे? क्यों सर क्यों? x परसेंट ऑफ y, x परसेंट का मतलब 1/100, x परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ y, ऑफ का मतलब गुणा, y का मतलब y। यहां भी तो यही चीज है। y परसेंटेज का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब गुणा होता है, ऑफ या का दोनों का मतलब गुणा होता है x। मेरे दोस्तों क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? जब x की y में गुणा करो चाहे y की x में गुणा करो, आना तो सीधे लेफ्ट साइड और राइट साइड के बराबर नहीं है। ये दोनों सेम ही तो चीजें हैं। मुझे पता है कि भाई मुझे बस इन दोनों की गुणा करनी है x की y में। जब मुझे गुणा करनी है तो मैं गुणा चाहे x की y में करूं या y की x में करूं, आना तो सेम ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सेम ही है। अब जैसे हम आपसे सवाल ये पूछते हैं कि जरा बताना, जरा आप ये मुझे बताना 632% ऑफ 50। ये आ गया मेरे दोस्तों सवाल आपके सामने, 632% ऑफ 50। दूसरी क्लास के बालक भी परसेंटेज जानते, दूसरी 5वीं क्लास के बालक, लेकिन उनको ये सवाल दोगे तो नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। आप कंपटीशन में हो, आप कैलकुलेशन के तरीके जानते हो, समझ जाओगे भाई। 632% ऑफ 50, 3 अलग अलग संख्याएं, 632 अलग देखा करो, परसेंटेज अलग देखा करो, 50 अलग देखा करो। इन तीनों संख्याओं की गुणा हो रही है, और गुणा चाहे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 50% ऑफ 632, 50% ऑफ 632 लिख सकता हूँ कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। 50% होता है आधा, ऑफ का मतलब गुणा 632, 632 का आधा कितना आ गया? 316। इसका आंसर तो 316। 1 सेकंड, मुझे टाइम ही नहीं लगा, हमें तो टाइम ही नहीं लगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन एक समझदार बालक इतना भी लिखने की कोशिश नहीं करेगा। समझदार बालक ये सीखेगा कि भाई मुझे इनकी गुणा करनी है। 50 की परसेंटेज के साथ प्यार करवाओ, 50% हो गया आधा, 50% हो गया आधा, आधा गुणा 632 कितना आ गया मेरे दोस्तों? तो तुरंत कहेगा 316। ठीक, बोले बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर बात को समझे हैं, कोई भी परेशानी नहीं। आपके सामने सवाल आता है, सवाल आ गया जी, ये बताओ 864% ऑफ 370 37.5 बताओ, ये सवाल आ गया। 864% ऑफ 37.5 मुश्किल कैलकुलेशन है, बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए। 864% ऑफ 37.5, 864% ऑफ 37.5। लेकिन समझदार भाई ऐसे समझा करो, 864 गुणा प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 1% गुणा 37.5, इन 3 नंबरों से गुणा। अरे गुणा जहां आगे पीछे कैसे भी करते रहो, घुचड़ पुचड़ी तो है, घुचड़ पुचड़ा है परसेंटेज, घुचड़ पुचड़ करना सीखो। कचरा लोग, ये 37.5% है, 37.5% अभी तो समझा मैंने 3/8, 37.5% है 3/8 गुणा 864। 8 से 864 जाए कितनी बार? 108 बार। 108 दिया 324, 324 इसकी वैल्यू आएगी, 324। समझ में बात? 324, 216 नहीं आएगा भाई, 324 आएगा। अनमोल 324 आएगा। हाँ जी, कर पाए? यही तो और कोई कैलकुलेशन की ट्रिक नहीं, यही कैलकुलेशन है जिससे आपकी स्पीड बूस्ट होगी, यही वो कैलकुलेशन है भाई। पूछते हैं, आ गया जी आपके सामने 74.4% ऑफ 625, बताना क्या आएगा? 74.4% ऑफ 625। समय है 10 सेकंड करने का।
कर पाए क्या? देखो बेटे, दशमलव क्या है? दशमलव भी तो गुणा ही है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे कहूँ कि आपको गुणा करनी है 11 की 1.1 की 0.13 में, इसमें गुणा करनी है। या फिर मैं आपसे कहूँ कि आपको गुणा करनी है 13 की 0.011 में। क्या इन दोनों गुणा में कोई फर्क है? क्या ये जो मैंने दोनों बातें लिखी हैं, कहीं अलग हैं कि सेम है? एक्चुअली होती तो गुणा 11 की 13 में ही है ना, होनी तो गुणा 11 की 13 में ही है। पर दशमलव के बाद अंक देखो, यहाँ दशमलव के बाद 2 और 1 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यानी कि ये दोनों बातें एकदम सेम है। होती तो संख्याओं की ही गुणा है ना, बस दशमलव के बाद अंक कितने आते हैं दशमलव से तो वही निर्धारित होता है। तो मेरे प्यारे भाई, ये दोनों बातें एकदम सेम लिखी हुई है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा कि 74.4% अब 625, यही है। अब बहुत सारे बच्चों ने अलग तरीके से सोचा होगा, वो यहाँ भी मेरे दोस्तों दिमाग लगा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि 12.5% 1/8, 62.5% 5/8, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है। अगर मैं दशमलव यहाँ से छुटा के यहाँ लगा दूँ तो कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं। इसी को तो मैं कहता हूँ कि मजाक बनाइए, मजाक। सवाल जो पहले लिखा हुआ था वो वही अभी सवाल है, और परसेंट यहाँ से छुटा के यहाँ लगा दिया, रहेगा वही एक दशमलव, दशमलव यहाँ से छुटा के यहाँ लगा दिया। और हम ये बात जानते हैं कि 62.5% मेरे दोस्तों 5/8 होता है। 12.5% 1/8, 62.5% 5/8। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है, 8 से जाएगा, ये जाना चाहिए। नहीं है तो देखेंगे 8 9 72, 2 बचेगा 8 3 24, 93 पंजे कितना आएगा भाई? 450 और 15 465, तो 465 इसकी वैल्यू आई 465। समझ पाए? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हुई। अच्छा, जैसे जैसे हर चीज अपने आप में 100% होती है, जैसे मैंने आपके साथ। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हुई। अच्छा, जैसे जैसे हर चीज अपने आप में 100% होती है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा एक नंबर 1937, आपके पॉकेट में 1937 रुपए। बच्चों, मैंने जैसे आपके पॉकेट में 1937 रुपए, आपके पॉकेट में आपका पर्स है, पर्स खोल के देखा तो आपके पर्स में 1937 रुपए, तो जो आपके पास जो पैसे हैं उसका 100% है, 100% की वैल्यू है 1937। 100% की वैल्यू है 1937 मेरे प्यारे। तो मैं अगर यहाँ से 10% की वैल्यू निकालने के लिए कहूँ तो क्या होगा? मैं यहाँ से 10% की वैल्यू निकालने के लिए कहूँ तो क्या होगा? जैसे आपके पर्स में 1937 रुपए, तो क्या है? 100% की वैल्यू है। आपके पास पर्स में जो धनराशि है उसका 100% या कुल धनराशि आपकी जो पॉकेट में रखी हुई है वो 1937 है, तो 100% है भैया। 10% निकालने के लिए कहूँ क्या होगा? 100 से अगर 10 पे जाना है तो 10 से भाग देना होगा, केवल आपको 1 दशमलव बढ़ाना होगा, 1 दशमलव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर 1 दशमलव। अगर मैं आपसे 1% निकालने के लिए कहूँ कि 1% क्या होगा? भाई 100% आपको दिया, अगर 1% निकालना है तो 2 दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, 19.37, 100 से भाग देना होगा 100 से। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ 0.01% क्या होगा? जल्दी से बताओ 0.01% क्या होगा? मैं आपसे पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको मजाक लग रही होंगी, कैलकुलेशन में मदद करती हैं चीजें। 0.01% क्या होगा मेरे प्यारे, बताइएगा। तो आप कहोगे सर 1/100 हो गया, 1 को 100 से भाग देंगे 0.01 आएगा, तो यहाँ भी 100 से भाग होगा, यहाँ भी 100 से भाग होगा, 0.1937, 0.1937। बोले बात को समझे, 0.1937। यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 0.1937। ओके, अच्छा। अब जैसे आपके सामने सवाल आता है, मुझे निकालना है 53% ऑफ 726, 726 का 53% निकालिए। ये सवाल आपके सामने, कैलकुलेशन, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, जल्दी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया 53% ऑफ 726। बेसिक मतलब क्या? बेसिक मतलब तो ये है 53% का मतलब 53/100, ऑफ का मतलब गुणा 726। आप इनकी गुणा करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। 53% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.53 की 726 में गुणा करो। भाई इतनी गुणा करने लायक तो टाइम ना हमारे पास, तो हम हमेशा जब ऐसे सवाल आते हैं बच्चों तो ब्रेक करके लिखते हैं। 726 को 700 जमा 26 लिख सकते हो, या फिर दूसरा रास्ता है 53% को हम लिख सकते हैं 50% प्लस 3%। ऐसे सोचो, हमेशा कैलकुलेशन को टुकड़ों में करो, टुकड़ों में कैलकुलेशन होगी तो आसान रहेगा। 50% प्लस 3% गुणा 726, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। मैंने 53% को 50% प्लस 3% लिख दिया, 50% प्लस 3% लिख दिया 53%। बोले बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बात को समझे हैं, तकलीफ इसमें कुछ नहीं है। अब सुनिए, 726 का 50% क्या आएगा? सोचो, 726 का 50% भाई इसकी में हुआ, 726 का 50% हो गया 726 का आधा। बेटे 726 का आधा कोई दुनिया भी कोई भी कह सकता है, 720 का आधा 360, 726 का आधा 363 प्लस
ठीक है ना, 726 का आधा 363 प्लस। आप मुझे बताओ कि 726 का 3% क्या है? 3%, 726 का 3%, जल्दी से 726 का 3%। देखो प्रतिशत बाद में निकालते रहे ना, 3 से गुणा करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, 3 से गुणा करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। 26 की 3 में गुणा करो 78, 3 की 7 में गुणा करो 21, 2178। दशमलव कहाँ लगेगा? परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग देना, 100 से भाग दोगे तो दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद, ही आ गया 21.7। भाई 726 गुणा 3%, प्रतिशत मतलब 3/100, 100 से भाग देना है, दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद, ये आया 21.7, 21.7। अब इनको जोड़ो, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 36 में 2 जोड़ेंगे 38, 384.7, 384.7। समझ में आ गया? बोलिए, किसी को कोई परेशानी? ये सब पानी कर देना। हाँ जी, अरे बोलो, बात को समझो, यही कैलकुलेशन सीखनी है आपको। समझ में आई आपको हमारी बात? आप बोलोगे हाँ जी, थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जैसे ये आ गया आपके सामने 79% ऑफ, 79% ऑफ क्या कर लेते हैं बेटे? 803 आ गया, 79% ऑफ 803, 807, 811, 813 कर लेते हैं, थोड़ी सी और मुश्किल करते हैं तभी तो सीखोगे आप, मैंने तो मजाक लेते रहूँ। 813, 79% ऑफ 813, बालकों की हालत खराब, इतने में बालक खत्म है भाई। 79% ऑफ 813, जब हमारे पास सवाल के विकल्प होंगे तो ऑप्शन से और जल्दी चेक कर पाएंगे, क्योंकि तब हमें पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमें केवल ये देखना होगा कि आपका आंसर किसके नज़दीक है, तब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे भी नहीं, तब हम केवल अप्रॉक्स लगभग कैलकुलेशन करेंगे, लगभग। 79% ऑफ 813, तो 813 को 800 जमा 13 लिख सकते हो, फिर 79 से गुणा करना ये मुश्किल काम है। दूसरा कि 79 को ज़्यादा आसानी से लिख सकते हो 80% माइनस 1, 79 को लिख सकते हो 80% माइनस 1%, 80% माइनस 1% ऑफ 813 लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर। 813 का 80% क्या होता है? 813 का 80%, देखो 80% का मतलब होता है 0.8 में कई बार बता चुका हूँ, 1% का मतलब 0.01, 80% मतलब 80/100, 80% मतलब 80/100, 80 को 100 से भाग देते तो 0.8 आता है, 0.8। 813 की 0.8 में गुणा करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। 800 की 8 में गुणा, देखो 813 मतलब 800 प्लस 800 की 0.8 में गुणा, 800 की 0.8 में गुणा 640 प्लस 13 की 0.8 में गुणा 13 104, तो आएगा 650.4, 650.4 ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, कोई परेशानी नहीं। 813 का 1% क्या है? 813 का 1%, 1% मतलब 100 से भाग देना है भी। 813 का 1% क्या? 1% मतलब 100 से भाग देना, 813 को 100 से भाग देंगे तो 8.13, 8.13। अब केवल आपको घटाना है, घटाना बिल्कुल आसान काम है, जीरो बढ़ा लो, 40 में से 13 घटाएंगे 27, 650 में से 8 घटाएंगे 642, तो 642.27, एग्जैक्ट आंसर आ गया, एग्जैक्ट 642.27। राज तो पता ना क्या क्या बता रहा है, राज का आंसर आ रहा है 56983.17, ये राज का आंसर है। राज तुमने सबमिट कही, राज हाउ दिस आंसर कमिंग ऑफ योर? राज ने तो बहुत राज सबमिट रखी है भाई, ऐसे राज। आगे चलें, ओके। हाँ जी, जैसे हम आपके सामने लिख देते हैं कि 100 34.4% ऑफ 34.4% ऑफ कितना लिख देते हैं? 484, 34.4% ऑफ 484 बनाइए। तरीके सवाल को सोचने के कई सारे हो सकते हैं। बालक ऐसे होगा तो 484 को 500 माइनस 16 लिख लेगा, ये 34.4%। मैं 34.4% देखूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा 30% प्लस 4% प्लस 0.4%। लेकिन ऐसे तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ेगी, पहले 484 का 30% निकालो, फिर 4% निकालो, फिर 0.4% निकालो, मेरी तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो 34.4% ऑफ 484, 484 को 484 ना लिख के 500 माइनस 16 लिख लो। मेरे लिए ये काम आसान है, 500 लिख लो, 500, ठीक है भाई। 34.4% ऑफ 484, 484 को हम लिख सकते हैं 500 माइनस 16। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये आप बताओ कि 34.4%, 500 का 34.4% निकालना है मुझे,
500 का 34.4% निकालना है। 1720 आ गया 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1720 आएगा, 1 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा नहीं। पता कैसे? मैंने देखा कि 34.4% ऑफ 500 ये निकालना है। अब एक बात जानते हैं कि एक जीरो से एक दशमलव या दशमलव के बाद एक अंक है, एक जीरो खत्म कर लो। 50% क्या आएगा? सॉरी 50% आएगा आधा, आधा 172। 344 का आधा 172 आएगा, 172 माइनस, दशमलव नहीं हटाया था मैंने, 172 माइनस। अब आपके सामने 344.4% ऑफ 16 आपके सामने है। 1 सेकंड में हो गया यहाँ तक बात। यानी कि मुझे ऐसे करने से ये पता लग जाता है कि आंसर 172 से कम आएगा। अब जैसे सवाल के ऑप्शन होते 172 से बड़े जितने भी ऑप्शन होते मैं उनको हटा देता, मैं उनको चेक ही नहीं करता। अब मुझे निकालना है 34.4% मेरे दोस्तों 16, 34.4% ऑफ 16। ऑफ का मतलब मेरे दोस्तों ये 34.4% ऑफ 16। तो मेरे दोस्तों 16 का पहाड़ा मुझे याद है, मुझे 16 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। 16 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ ही क्यों? मैं 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 चौका 64 से 70 जीरो, 16 48 और 7 55 क्या आएगा? तो लगभग परसेंट का मतलब ये आ गया 1 दशमलव लगभग 5.5 आएगा, अप्रॉक्स 5.5। अब जैसे आपको निकालना है 34.4% ऑफ 16, तो इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी होती। 34.4 को आप ऐसे समझो कि मात्र 34%, ऐसे समझो। 16 की 34 में गुणा करो कितना आता है? 16 की 30 में गुणा करो 480, 16 की 4 में गुणा कर लो 64, 48 6 54 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 544। परसेंट का मतलब मेरे दोस्तों दशमलव 5.44 आया। 5.44 से हल्का सा बड़ा होगा, 5.44 से हल्का सा बड़ा होगा क्योंकि 34.4 था, मैंने 34% निकाला, तो लगभग 5.5। अभी नहीं आएगी, ये बहुत प्रैक्टिस वाली चीज है, धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगी। तो लगभग 5.5, तो 172 में से 5.5 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो कितना आएगा? 166.5, अप्रॉक्स 166.5 इसका आंसर लगभग। समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल दशमलव पे घुसने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। लगभग कैलकुलेशन आप करना सीखोगे मेरे दोस्तों, बात बन जाएगी, आप बिल्कुल बात बन जाएगी। ठीक है, ओके चलो अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे जी। सवाल नंबर है आपके सामने एक, यहां पर बताओ। एक्सप्रेस 0.36% एज रेशियो, अनुपात के रूप में 0.36% को व्यक्त करें। तो पूछा हुआ सवाल है 0.36% को अनुपात के रूप में व्यक्त करें। अनुपात क्या होता है? भिन्नी तो होता है फ्रैक्शन। आपके सामने लिखा हुआ 3/5, इसी को हम लिख देते हैं 3:5। अनुपात एक तरह की भिन्नी तो है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि सीधी सीधी भाषा में ना बोल के ये कहना चाह रहा है कि 0.36% की फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। आप में से हर कोई बालक ये जानता है 0.36%, परसेंट का मतलब है बटे 100, परसेंट का मतलब बटे 100। आप जानते हैं कि यहाँ दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बच जाएंगे। ये किससे कटेगा? ये 4 से कटेगा, 4 से काटेगा, 4 से 36 जाएगा 9 बार, 10 बार काटेंगे 2500, 9:2500 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, आप ये मत मान के चलो कि सारे सवाल मेरे दोस्तों कैलकुलेशन करने वाले आएंगे, लैंग्वेज वाले आएंगे। प्री के पेपर में, मेंस में तो कम चांस है, प्री के पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे में, ये बताएंगे पहले, दूसरा मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए एक और कंसेप्ट, कल आपकी परसेंटेज की बेसिक की आखिरी क्लास होगी, बेसिक, फिर केवल सवाल उड़ेंगे, बनाइएगा। व्हाट इज 28% ऑफ 525? व्हाट इज 28% ऑफ 525? 525 का 28% क्या है? वैसे 28 में बच्चों 7 आता है, 7 से कटने वाला नंबर, ये भी 7 से कटता है, ये भी 7 से, ये भी 7 से, सब 7 से कटता है। व्हाट इज 28% ऑफ 525? 28% क्या होता है? 4% 1/25, 28% 7/25। बोले मेरे प्यार भी कोई भी सोच सकता है इसको। 4% 1/25, 28% 7/25, ऑफ मतलब गुणा 525। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान कैलकुलेशन है, कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। 25 से 525 चला जाएगा 21 में, 21 सत्ते कितना है? 147। बी ऑप्शन आंसर है 150, 7 एकम 7, 7 दूनी 4। हर बच्चे ने कर लिया। ठीक है भाइयों, आप बोलोगे सर ये तो बड़ी आसान चीज है, ये बताइए। सवाल नंबर 4, देखो हमारा सिटीजन बहुत स्मार्ट हो चुका है। सवाल सिटीजन जो कि 12th लेवल पे पेपर होता है, 2023 के प्री का सवाल है। हमारी शीट की खास बात यह है कि इसमें आपको हर एक एग्जाम के सवाल मिलेंगे, सीजीएल, सिटीजन, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, ठीक है ना, यूपी पुलिस, बिहार के पेपर्स के जो हुए हैं रिसेंट, सभी के सवाल मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट? आपको 4 चीज नहीं है, 1 2 3 4 बोला, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? एक कैलकुलेशन वाला सवाल है, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बेटे। सवाल ये है कि इनमें सबसे कम कौन सा है, सबसे कम।
मुझे ये नहीं पता करना है कि इनका मान क्या है, बस ये पता करना है इनमें सबसे छोटा कौन सा है इन चारों संख्याओं। सबसे पहले सबसे आसान वाला देखो, सबसे आसान कैलकुलेशन यहाँ होगी, मतलब इसका मान क्या आएगा। सबसे आसान कैलकुलेशन यहाँ होगी कि परसेंटेज से एक जीरो ये आ रही है, एक जीरो ये आ रही है, कट जाएगा, 2 जीरो परसेंटेज से कट जाती है, 72 एकम 72, 72 आएगा 70। अब मुझे ये देखना है कि 72 से छोटा कौन कौन सा है, ये बताइए। 9% ऑफ 845 72 से बड़ा आएगा। 9% ऑफ 845, 845 का मतलब है 800 जमा 45। अब 800 की 9% में गुणा करूंगा तो 72, 9 800 का 9% 72 प्लस, अब 45 का जब 9% जोड़ूंगा तो ये तो 72 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये तो नहीं हो सकता आंसर। 15% ऑफ 555, 555 का 15% निकालूं तो ये भी 72 से बड़ा हो जाएगा, 75 से भी बड़ा होगा ऑब्वियसली। कैसे? 15% ऑफ 555, 555 का क्या मतलब है 500 जमा 55, मुगली घुट्टी 555। अगर 15% की 500 में भी गुणा हो जाए तो 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 15 पंजे 75, तो 75 से तो बड़ा ही आना है ये, यानी कि ये भी सबसे छोटा नहीं होगा भी, 72 से तो बड़े ही है दोनों। पहला देखते हैं, सेंट की 600 में भी गुणा हो जाए तो 2 जीरो से परसेंट में गुणा करेंगे, 3 और जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये भी 72 इसमें स्टेप के मार्क जल्दी आया। उसके लिए आपको स्मार्ट तरीके से सोचना होगा। सबसे पहले मैंने आसान सी चीज निकाली, फिर मैंने देखा कि कौन बड़ा बैठ रहा है कौन छोटा बैठ रहा है। ठीक है, बोलो। आगे चलते हैं, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, आगे चलेंगे मेरे प्यार में। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, सवाल है आपके सामने 5 बनाए, इसका मान क्या है? जल्दी से सवाल है आपके सामने, इसका मान क्या है? जी मैंने कहा 0.08, 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे सीक्वेंस में। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, बेटे ऑफ का मतलब क्या है? ऑफ कोई नई चीज है नहीं, ऑफ का मतलब गुणा, मुझे इन तीनों की गुणा करनी है। मैंने क्या सीखा, जैसी परसेंटेज को 2 जीरो का प्यार मिलता है, परसेंटेज भटक रहा है, ये भटकती आत्मा, जहां इसको 100 मिलेगा ये 1 हो जाएगा गुणा होकर 100% 1, तो बेटे ये परसेंट और ये 2 जीरो 1 बन गया, ये परसेंट और ये 2 जीरो 1 बन गया, बचा 5 की 120 में गुणा 600 या 0.08 मल्टीप्लाई 5 की 120 में गुणा करेंगे 600। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 2 जीरो से 2 दशमलव कट जाएगा, और 8 की 6 में गुणा 48, 48 है आंसर, बी ऑप्शन 48, डी आंसर नहीं, आंसर इसका 48 है बच्चे का। भाई दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो चाहिए दशमलव हटाने के लिए, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो हैं, 48 इसका आंसर। बात को समझे? ठीक है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं है, बस कैलकुलेशन जस्ट आपको करनी है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल रिसेंट करवाऊंगा सवाल नंबर 6, और ऐसा नहीं है बच्चों कि ये केवल प्री के पेपर में आएंगे, ये मेंस के पेपर में भी आते हैं। जैसे वाला सवाल देखेंगे, ये 2021 के सीजीएल के मेंस के पेपर का सवाल है, बनाइए। द वैल्यू ऑफ 17.5% ऑफ 3 सही 1/4% ऑफ 33:1/3% ऑफ 7200 क्या होगा? बनाइए जल्दी से। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, पूरा सॉल्व करके भी मेरे प्यार में। देखिए, जहां परसेंटेज मिलेगा वहां 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से मेरे दोस्तों परसेंटेज कट जाएंगे। यह 17.5% ऑफ मतलब इन सबकी गुणा करिए, 17.5%, 17 और आधे आधा का मतलब 0.5 ही तो होता है। 17.5% क्या होता है भाई मेरे, जल्दी बताओ। देखो बेटे, मैंने आपको पढ़ा है 25 का पावर 2.5%, 2.5% 1/40 याद करवाया, 17.5%, 7 गुना 25 7 175, ये 25 का पहाड़ा तो याद होगा, तो ये भी 7 गुना होगा 7/40, 7/40, 2.5% 1/40, 2.5% का 7 गुना 17.5 है 7/40। तो भाइयों ये चीज़ आपको दिमाग में लिखनी थी, 17.5% 7/40, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। ये परसेंटेज से 2 जीरो कटा दिए, क्या बचा? 4 3 12 1 13/4। आपके मन में डाउट आया होगा कि सर आपने इस वाली परसेंटेज से क्यों नहीं काटा इस 2 जीरो को? क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड नहीं, साथ छाप है, इसलिए इसकी परसेंटेज हटा दी मैंने। ये दोनों स्टैंडर्ड है, 17.5% 7/40। ये बताओ 33 सही 1/3% क्या होता है?
33 सही 1/3% होता है 1/3 ऑफ 72 ऑफ मतलब गुणा 72। तो ये मुझे पता था कि 2.5% 1/40 17.5% 7/40 ये मुझे पता था 1/3 ये मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने परसेंटेज से 2 जीरो हटा दिया। हमको केवल ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है बच्चे 4 तिया 12 12 से आपका 72 6 बार कट जाएगा। ठीक है 4 तिया 12 12 6 72। ठीक है बच्चों आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही। देखिए 2 से आपका 6 3 बार कटेगा 2 से आपका 40 से 20 बार कटेगा। कितना आएगा बच्चों 7 गुणा 13 91 91 तिया कितना होता है 3 एकम 3 3 18 183 183/20 ठीक है 183/20 ये ना 13 सत्ते 91 तिया सॉरी 273 सॉरी 91 तिया आई 273/20 ये आगे मेरे प्यारे दोस्तों आप बोलोगे आंसर। अब 273 को जब मैं 20 से भाग दूंगा तो जाहिर सी बात है 13 से बड़ा आएगा। मैं 240 को 20 से भाग दूं 12 आता है 260 को 20 से भाग दूंगा 13 तो 13 से बड़ा आंसर आएगा। आगे पूरा भाग करने की जरूरत नहीं 13 से बड़ा आंसर एक ही ऑप्शन में है ये सही हो जाएगा 13 से बड़ा। क्लियर हाँ जी 200 अगर 273 की बजाय 260 भी होता तो 20 से भाग करते 260 को 13 बार जाता 13.65 है तो मेरे दोस्तों ये तो 13 से बड़ा आएगा एक ही आंसर। दूसरा ये तो हो गया सॉल्व करने वाला तरीका। दूसरा तरीका आपको ये ढूंढना है कि बेटे जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं जैसे आप किसी संख्या में 7 से गुणा करो 11 से गुणा करो 13 से गुणा करो 19 से गुणा करो हमेशा ये अभाज्य संख्या इनका मल्टीपल ही आंसर आएगा। जैसे मैं 6 की गुणा कर लूँ 19 में तो जो आएगा 114 19 से कटने वाला नंबर हुआ कि नहीं होगा। तो आपको जो सड़े हुए नंबर है 7